इस देश को ये हुआ क्या? कहीं लिंचिंग तो कहीं छेड़खानी। क्या लड़की होना पाप है या छेड़खानी करना है लड़कों का हक? ये सिर्फ एक बेहुदा हरकत है, किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये बात समझने के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ का मामला अभी तक ठंडा हुआ नहीं, पर गुरुग्राम में देर रात ऑफिस से घर लौटती एक लड़की का 2 लोगों ने ऐसा ही पीछा किया। मुंबई में फैशन डिजाइनर अदिति नागपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ तक कि वो शख्स उनके अपार्टमेंट तक में घुस आया। लेकिन अदिति ने फेसबुक पोस्ट पे जब ये शेयर किया, उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कितने भी लॉ बना लो या सीसीटीवी कैमराज लगा लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। क्या हमें देश भर में एंटी रोमियो स्क्वाड की ज़रूरत है या बेटी बचाओ आंदोलन बस एक नारा बन के रह जाने वाला है? गुरुग्राम हो या चंडीगढ़ हो या मुंबई हो, ये सारी बातें हमारे सामने तभी आई जब इन लड़कियों ने अपनी कंप्लेंट दाखिल करी। अब वक्त आ गया है कि कुछ स्टॉकिंग टॉकिंग करी जाए। बिहार के हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। पहले महागठबंधन टूटा, फिर आरोप प्रत्यारोप हुए और अब जेडीयू में कुछ आपसी घमासान चल रहा है। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे शरद यादव ने आरजेडी के साथ महागठबंधन तोड़ने और अलग पार्टी के साथ सरकार बनाने के कदम को लोकतंत्र के लिए संकट बताया। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए शरद यादव ने पार्टी से बाहर निकाले जाने की आशंका भी जताई। तो पलटवार करते हुए जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने उन पर आरोप लगाया कि उनकी साठगांठ आरजेडी से है। कुल मिलाकर बिहार की सियासी जंग इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। लालू के बेटे तेजस्वी भी अपनी यात्रा पर निकल चुके और शरद यादव भी नाराज है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त या नीतीश। वैसे तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर जगह हैं, लेकिन केरल में बीजेपी और लेफ्ट के बीच की सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो गई है। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। होगी ही ना। नॉर्थ में तो बीजेपी ने अपना राज कायम कर लिया, पर साउथ अभी भी उनके पहुंच के बाहर है। इसीलिए तो पूरी ताकत लगाई जा रही है। और ताकत भी लगाएंगे ही, क्योंकि केरल वो जगह है जहाँ पे आरएसएस की 5500 शाखाएं हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से ज़्यादा हैं। इसके बावजूद बीजेपी अभी भी वहाँ पे अपनी जगह नहीं बना पाई है। बीजेपी का कोर वोट बैंक यानी हिंदू वोट भी आज तक उनके पास आ नहीं पाया है। वो एलडीएफ के साथ है और मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट्स वो यूडीएफ के पास है। पर कन्नूर, कोची और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में बीजेपी का असर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है, इससे एलडीएफ को दिक्कत है। नतीजा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का केरल आना जाना बढ़ चुका है और आपसी घमासान इस नतीजे तक पहुंची है कि दोनों तरफ काफ़ी खून बह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय को एक बड़ा झटका दिया। उनकी एम्बी वैली की याचिका को खारिज कर दिया है। सुब्रतो रॉय ने ये याचिका तब दायर की थी जब उन्होंने कहा था कि वो सेबी के पैसों को किसी और योजना से लौटा देंगे। चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में विकास बराला और उसके साथी को पुलिस ने 2 दिन की हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने पीछा करने की बात कबूली। इसके बाद उन पे गैर जमानती धाराएं लगी। मुंबई के बीएमसी स्कूलों में भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम अनिवार्य किया जा सकता है। बीएमसी ने इस याचिका को पास कर दिया है, पर अंतिम फैसला राज्य सरकार के साथ बात करने के बाद ही किया जाएगा।